जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को स्वामी असीम का प्रणाम। पहले अध्याय में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया। भीष्म का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बज उठे। इसके बाद हमने जाना 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद आरंभ होता है। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन ने युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है तथा भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता सुनने वाले, भगवत गीता पढ़ने वाले हर पाठक के दिमाग में सबसे पहले यही प्रश्न उठता है दूसरे अध्याय पर पहुंचने के बाद कि यह सांख्य क्या है। मित्रों, सांख्य को समझना यूं कह लीजिए कि कुछ शब्दों में अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो ये वो हो गया जैसे कि सागर को गागर में भर लेने वाली बात है। फिर भी मेरा यह प्रयत्न होगा, मैं सांख्य को आपको कुछ सरलतम शब्दों में बताने का दुस्साहस कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि योग क्या है। जैसे हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा गीता में, जैसे पहले ही अध्याय में हमने पढ़ा अर्जुन विषाद योग, अब हम पढ़ रहे हैं सांख्य योग, फिर कर्म योग, भक्ति योग, इसमें सब कुछ मिलता रहेगा ऐसे। तो लेकिन ये योग है क्या, पहले भी तो समझना ना। तो देखिए मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेना, उसे समझकर जान लेना और उस समझकर जाने हुए वास्तविक स्वरूप को ईश्वर के स्वरूप के साथ जोड़ लेना, इसी को योग कहते हैं। यानी मित्रों, ये जो सांख्य हम शब्द सुन रहे हैं, भारत में 9 दर्शन शास्त्र हुए हैं। उन दर्शन शास्त्र में सबसे प्राचीनतम दर्शन शास्त्र को हमने सांख्य दर्शन के नाम से जाना है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। आपने B.R. चोपड़ा कृत महाभारत देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि सभी को देखनी चाहिए। भारत में वह एक अनुपम कलाकृति है। भगवान कृष्ण जिस एपिसोड में अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन से वो कहते हैं कि हे पार्थ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, नागों में शेषनाग हूँ, धेनुओं में कामधेनु हूँ तथा सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। सांख्य दर्शन के जो रचयिता थे वो यही कपिल मुनि थे और कपिल मुनि को 5वें अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण 22वें अवतार हैं। सांख्य मित्रों ब्रह्म ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दे दिया था। यूं तो सांख्य पूरी गीता में, भगवत गीता में बार बार ही मिलेगा, क्योंकि जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो उनके मुख से जो निकलेगा वो तो ब्रह्म ज्ञान ही होगा। वास्तविकता यह है कि जगह जगह सांख्य आपको मिलेगा। फिर भी दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से जाना गया, क्योंकि जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो इस अध्याय में प्योरेस्ट सांख्य का ज्ञान ही मिलेगा। सांख्य ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, यानी जब समझ विकसित हो चुकी हो और जानना मात्र रह जाए, वहां सांख्य फलित होता है। ये बड़ी गूढ़ बात है, जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। आप इसे ऐसे समझें, कुछ लोग गीता का एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ रहे हैं या नियम अनुसार गीता को बाँच रहे हैं, गीता का एक पेज पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गीता को एक श्लोक प्रतिदिन अर्थ के साथ बाँच रहे हैं। कुछ लोग
वो भी होते हैं जो भाव को भी समझना चाहते हैं, कुछ वो भी होते हैं जो समझ विकसित कर लेते हैं और भगवत गीता को जानना चाहते हैं। बस जहाँ समझ विकसित हो चुकी हो और जिस जगह जानना मात्र रह जाए, वहाँ सांख्य का जन्म होता है, उससे पहले नहीं। इस दूसरे अध्याय में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को वास्तविकता क्या है और जो वास्तविकता नहीं है वह क्या है, यह बतलाते हैं। वॉट इज रियल एंड वॉट इज अनरियल, नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है, जो क्षणभंगुर है वह क्या है और जो कभी नहीं मिटने वाला है वह क्या है। ये दूसरा अध्याय सांख्य योग ब्रह्म ज्ञान है। मित्रों, हमने अपने जीवन में बचपन से लेके बुढ़ापे तक न मालूम कितनी बार आत्मा अमर है, अजर है, ये है, वो है, बहुत सुना है। पूरे आत्मा का वर्णन विस्तार से इस दूसरे अध्याय में हमें मिलेगा। तो मित्रों, सांख्य को समझना यानी गीता के परम ज्ञान को समझना है। तो शुरू करते हैं गीता के दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। एक बार फिर बोलेंगे। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार दया आदि गुणों से युक्त जिसके नेत्र आंसुओं से भर गए हैं तथा विषाद कर रहे अर्जुन से भगवान ने निम्न निर्दिष्ट वचन कहे। अब वो नीचे वाले यानी भगवान ने आगे कहे जाने वाले वचन कहे। अब आगे कहे जाने वचन क्या है वो तो हम बाद में सुनने को मिलेंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा भाव जानने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, हमने पहले अध्याय में यह जान लिया कि अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो दो हाथ करने वाला कौन है। अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी। वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं के अपने कुटुंबियों को देखकर आगे उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त हो गए और इतने शोकाकुल हो गए कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की शक्ति नहीं है, मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव था कि कौन है वो जो मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आया, अपनी मौत को दावत दे रहा है, और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना होता है। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपयाविष्ट पद का प्रयोग किया था। अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया, नेत्रों में आंसू भर आए, आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं पा रहे थे। यहाँ इस श्लोक में विषदंतम उवाच कहने से भी काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत क्या थी। फिर भी वाक्यम वास्तव में भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। भगवत वाणी अर्जुन पर सीधा आघात पहुंचाने वाली है। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र के सामने ये कहना चाह रहे हैं कि हे राजन, यह देखो, ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का सूदन करा था, यानी मधु नाम के राक्षस को मारा था, जो देवताओं को भी परेशान कर रहा था, जिससे देवता तक थर थर कांप रहे थे। तो फिर अभी सोच लो, ये तुम्हारे जो 100 पुत्र हैं, कहीं ये मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। यहाँ संजय एक तरह से धृतराष्ट्र को चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अब भी समय है, समय रहते रुक जाओ, इस युद्ध को रुकवा दो।
मित्रों, संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, दया के आंसू आंख में लिए, ऐसा कहा है। भारत में जन्मे बुद्ध पुरुष आचार्य रजनीश यानी ओशो ने इसका बड़ा ही अनूठा भाव प्रस्तुत करा है। कहते हैं, संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, दया के आंसू आंख में लिए, ऐसा कहा है। दया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। संजय ने नहीं कहा करुणा से भरा हुआ, कहा है दया से भरा हुआ। साधारणतः शब्दकोश में दया और करुणा पर्यायवाची दिखाई देते हैं। साधारणतः हम भी उन दोनों शब्दों का एक सा प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। दया का अर्थ है परिस्थिति जन्य और करुणा का अर्थ है मनःस्थिति जन्य। उनमें बुनियादी फर्क है। करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं। करुणावान व्यक्ति अकेले में बैठा हो तो भी उसके हृदय से करुणा बहती रहेगी। जैसे निर्जन में फूल खिला हो तो भी सुगंध उड़ती रहेगी। राह पर निकलने वालों से कोई संबंध नहीं, राह से कोई निकलता है या नहीं निकलता है, फूल की सुगंध को उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं कोई निकलता तो भी निर्जन में फूल की सुगंध उड़ती है, कोई निकलता है तो भी सुगंध मिल जाती है। यह दूसरी बात है, फूल उसके लिए सुगंधित नहीं होता है। करुणा व्यक्ति की अंतश्चेतना का स्रोत है, वहां सुगंध की भांति करुणा उठती है। अर्जुन को संजय कहता है दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है, करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। राह पर एक भिखारी को देखकर जो हमारे भीतर पैदा होता है वह दया है, वह करुणा नहीं है। तब एक बात समझ लेनी चाहिए कि दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। करुणा सिर्फ उनमें ही पैदा होती है जिनमें अहंकार ना हो। दया भी अहंकार को ही परिपुष्ट करने का माध्यम है, अच्छा माध्यम है, सज्जनों का माध्यम है, लेकिन माध्यम अहंकार को ही पुष्ट करने का है। जब हम किसी को दान देते हैं तब हम अपने भीतर जो रस उपलब्ध होता हुआ देखते हैं, देने वाले की स्थिति में होने का भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती है, उस क्षण में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार का स्वर भी बजता होता है। करुणावान चाहेगा पृथ्वी पर कोई भी भिखारी ना रहे, दयावान चाहेगा भिखारी रहे, अन्यथा दयावान को बड़ी कठिनाई होगी। दया पर खड़े हुए समाज भिखारी को नष्ट नहीं करते, पोषित करते हैं। करुणा पर कोई समाज खड़ा होगा तो भिखारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में जो हुआ है वह दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। इसे इसलिए ठीक से समझ लेना चाहिए कि कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वह ध्यान में रखने योग्य है। तत्काल कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं वह सिर्फ उनके अहंकार की बात कर रहे हैं। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।